कि एसएससी, रेलवे या लेखपाल, इन एग्ज़ामों में सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। देखो भाई, फॉर्मूले ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतने भी कठिन फॉर्मूले नहीं जो आपको रटने पड़े हैं। अगर आपको समझ में सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट आता है, तो फॉर्मूले तो वो बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे हम लोग तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खेत का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल, कितने वर्ग गज का प्लॉट है, ये चीज़ें तो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में करते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रटने की, बहुत ज़्यादा गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा राजमिस्त्री जो होता है, वो भी एक प्लॉट को नाप के बता देता है कि कितने वर्ग गज का प्लॉट है और वो कितना हमें उससे पेमेंट करना है। तो अगर आप सवालों को ध्यान से देखें और कोशिश कीजिएगा, सवालों को बहुत अच्छे से आप देखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं 5 या 6 सवाल की सीरीज़ कराऊंगा, तो सीरीज़ को पूरा देखें और ध्यान से देखें। देखिए, सवाल है कि एक आयताकार पार्क लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 180 मीटर है। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको पता ही होता, नहीं तो भाई देख लो आप। तो एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है भाई 200 मीटर और चौड़ाई है 180 मीटर, ठीक है भाई। अब वो कहता है कि इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। भाई काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने तो इसको कई एग्जाम में देखा है और ये हमेशा आता ही है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं इसका आना बंद हुआ हो। तो देखो भाई, हमने इसके चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना दिया। भाई यहाँ पर भी 10 मीटर होगा, यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर और आपका यहाँ पर भी 10 मीटर, ठीक है। अब बात है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखो इसके ऊपर एक बड़ा आयत भी ड्रॉ कर दिया है। अगर मैं बड़े आयत की बात करूं तो इधर भी 10 और इधर भी 10, बीच में कितना है 200, तो 10 और 10 20 और 200 220, तो बड़े वाले आयत की लंबाई हो जाएगी 220 मीटर। और जो चौड़ाई है 10 इधर यानी 20 और 180 भाई इधर की भी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी हो जाएगी 200 मीटर। क्योंकि देखो 180 तो अंदर वाले आयत की हो गई और 10-10 मीटर का आपका रास्ता हो गया। तो इसकी जो बड़ा वाला आयत है, जो रास्ते के द्वारा ऊपर एक आयत बना है, एक और रेक्टेंगल बना है, उसकी लंबाई 220 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर हो जाएगी। अगर मैं बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देता हूँ तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ऊपर वाले का देखो 220 इंटू 200, तो भाई ये हो गया आपका 220 इंटू 200 बराबर 44,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में दर्शाते हैं, इसका मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो आप चाहें। अब भीतर वाले रास्ते आयत का क्षेत्रफल, भीतर वाले आयत का क्षेत्रफल, भाई ये हो जाएगा आपका 200 है इंटू 180, तो भाई ये हो गया आपका 200 इंटू 180 बराबर 36,000 वर्ग मीटर। तो हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका ऊपर वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस भीतर वाले आयत का क्षेत्रफल, तो भाई ये हो गया आपका 44,000 माइनस 36,000 बराबर आपका बचता है 8,000 वर्ग मीटर, और भाई ये आपका आंसर हो जाता है 8,000 वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा कोई ट्रिक या फॉर्मूले की अगर आपको आवश्यकता महसूस होती हो तो याद रखना, अगर रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला है जिसे लोग ट्रिक भी बोलते हैं, बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x।
भाई ये तब है जब रास्ता बाहर की ओर हो, और जो इसमें x है, x बराबर है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अगर भाई मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखूं तो देखो 2 इंटू 10, एल का मतलब है आपका 200, चौड़ाई कितनी है 180 प्लस 2 इंटू 10, तो भाई ये हो गया हमारा 20, 200 और 180 380, 380 और 20 400, 20 इंटू 400 बराबर 8000 मीटर स्क्वायर। आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। तो चलो अगले वाले सवाल पर देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में है कि आयताकार पार्क है, लंबाई 120, चौड़ाई 80 मीटर है, कि चारों तरफ अंदर की ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। भाई इस बार जो रास्ता है वो अंदर की ओर बनाया गया है। देखो भाई 120 मीटर इसकी लंबाई हो गई और भाई 80 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब भाई जो रास्ता है वो इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है भाई, ये आपका रास्ता हो गया 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर और भाई इधर भी 10 मीटर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई ऊपर वाली भुजा की लंबाई 120 है, तो अंदर वाले की जो लंबाई होगी 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, यानी 20 कम कर दो तो 100 मीटर। ऐसी 80 इस ऊपर वाली की है, 10 यहाँ से कम किए 10 यहाँ से किए, तो अंदर कितने बचे भाई 80 में से 20 गए तो 60 मीटर। इस बार यह क्या करना है कि ऊपर वाले आयत में से अंदर वाला आयत को घटा देना है। भाई ऊपर वाला आयत, ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल बन जाता है 120 इंटू 80, यानी कि 9600 मीटर स्क्वायर, और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल बन जाता है 100 इंटू 60, यानी 6000 वर्ग मीटर, ठीक है भाई। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी एरिया भाई वो आपका हो जाता है 9600 माइनस 6000 बराबर 3600 मीटर स्क्वायर। भाई ये हमारा आंसर आ जाता है। और इसके लिए भी अगर कोई फॉर्मूला आपको चाहिए, अगर रास्ता अंदर की ओर हो, अगर रास्ता अंदर की ओर हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। देखिए जब बाहर की ओर था तो प्लस 2x था और अंदर की ओर है तो ये माइनस 2x हो जाएगा। अगर मैं इससे आंसर निकालूं तो 2 इंटू 10 इंटू 120 प्लस 80 माइनस 2x यानी 20, तो देखो 20, और भाई ये आपका बन जाता है इसके अंदर 180, 18 दूनी 36 और 2 जीरो यानी 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो रास्ता बाहर से हो या रास्ता अंदर से हो, कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, और फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ प्लस 2x होता है या माइनस 2x हो जाता है। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाता है, ठीक है भाई। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इस बार बीचों बीच से दो रास्ते निकाले गए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, जिनकी चौड़ाई 2 मीटर है और रास्ते का क्षेत्रफल। देखो भाई ये सवाल थोड़ा उन सवालों से हटके है। भाई ये मैंने पार्क बना लिया आयताकार, ठीक है, ये होगी इसकी 20 मीटर और ये 10 मीटर। भाई एक रास्ता तो हमने ऐसे बना दिया और एक रास्ता भाई ऐसे बना दिया, ठीक है। रास्ते की जो चौड़ाई है भाई वो है आपकी 2 मीटर, इधर की भी 2 मीटर। तो भाई एक तो कॉन्सेप्ट से करने का तरीका है और दूसरा जो है आपका ट्रिकी फॉर्मूले से। फिर तो भाई कॉन्सेप्ट देखते हैं कि करना क्या है। अगर मैं इस पूरी पट्टी को ले लूँ यहाँ से, अगर मैं इस पूरी पट्टी को ले लूँ, इस पूरे रास्ते को ले लूँ जिसकी चौड़ाई तो 2 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इस वाली पट्टी को लूँ भाई, अगर मैं इस वाली पट्टी को लूँ
इस वाले रास्ते को, जिसमें से मैं इस 2 मीटर को काउंट नहीं करूँगा, तो इस वाले को मैं 20 मीटर ना मान के, क्योंकि इसका ये जो 2 मीटर है इसको मैं यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ 20 में से 2 यानी सिर्फ 18 मीटर ही लूँगा। तो चौड़ाई 2 मीटर और उसकी लंबाई 18 मीटर में लूँगा, तो इस वाले का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भाई पट्टी का, वो 18 × 2 बराबर 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो भाई इस पट्टी को तो पूरा ले लिया मैंने, तो भाई ये 2 × 10 हो गया, लेकिन इसका 2 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका 2 ऑलरेडी मैं इसमें ले चुका हूँ, तो 2 कम करके 20 में से मैंने इसको 18 ले लिया, तो 36 मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों पट्टियों को जोड़ देता हूँ, तो रास्तों का क्षेत्रफल बराबर मेरा आ जाता है 20 इसका प्लस 36 इसका, यानी 56 मीटर स्क्वायर। और भाई ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बोलो सर जी कि इसके लिए भी कोई ट्रिक और फॉर्मूला होगा? भाई इसके लिए फॉर्मूला है, अगर रास्ते एक दूसरे के लंबवत हों, तो क्षेत्रफल जो है वो होता है x × l + b - x। देखो भाई इस वाले फॉर्मूले को आपको जरूर याद रखना है। तो कई बार सवाल कुछ इस तरह से आ जाता है कि वो सिंपल ऐसे नहीं हो पाता, उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसमें रख के आंसर निकालूँ तो देखो भाई x बराबर रास्ते की चौड़ाई होती है, तो 2 × l + b यानी 20 + 10 - 2। ठीक है भाई, तो ये होता है 2 × 20 और 10 30 में दोगे तो भैया 28, तो भाई मेरा आंसर आ जाता है 56 मीटर स्क्वायर। भाई ये तीनों सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, और ये तीनों में से कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आप एसएससी का, रेलवे का या लेखपाल जो भी हो उसमें सवाल फंसेगा। ठीक है भाई, अगर तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब ठीक है, इसके बाद अब अगले वाले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है कि एक पहिए का व्यास यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो 10 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? देखो भाई जो डायमीटर होता है ये हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी डायमीटर बराबर 2 × स्मॉल r। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखो भाई ये रहा मेरा पहिया, ठीक है, और व्यास जो होती है इसे केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है। व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो इसकी त्रिज्या होती है, तो r बराबर हो जाता है इसका 7 सेंटीमीटर। अब देखो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा? भाई एक चक्कर में ये अपनी इस परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, ये होती है इसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस। और किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, यानी एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा। तो भाई 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? भाई 10 चक्कर में 10 × 2πr दूरी तय करेगा। सिंपल सी बात है, एक चक्कर में 2πr, तो 10 चक्करों में 10 × 2πr। भाई 2πr की वैल्यू हो जाएगी 2 × π बराबर होता है 22/7, और स्मॉल r की वैल्यू है 7, तो भाई 2πr बराबर हो गया आपका 44। तो 10 चक्करों में 10 × 44 यानी 440 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, या इसे हम कहते हैं 4.4 मीटर की दूरी तय करेगा। और भाई यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल होता है। अब देखो इस फॉर्मूले की बात आती है परिधि। भाई क्या बिगड़ा याद करने में? भाई परिधि क्या होती है? 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है। और एरिया क्या होता है भाई वृत्त का? भाई वृत्त का एरिया होता है आपका πr²। और भाई सर्कमफ्रेंस आपकी क्या होती है? 2πr होती है। वृत्त के लिए खाली यही 2 फॉर्मूले हैं, क्या दिक्कत नहीं याद करने में, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखो भाई पिछली बार दूरी पूछी थी, इस बार चक्कर पूछा है।
दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया था कि भाई दूरी बराबर, पिछले सवाल में परिधि यानी सरकमफ्रेंस इनटू चक्कर। भाई इस बार क्या पूछा उसने, चक्कर पूछे हैं, तो चक्कर बराबर हो जाएंगे आपके दूरी बटे परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो भाई इस वृत्त की जो परिधि कितनी आएगी भाई, टू पाई आर बराबर हो जाएगी 2 इंटू 22/7। डी बराबर 40 है भाई, डी बराबर 40 है तो आर इसका आधा होता है, आर बराबर हो जाएगा 20। भाई ये हो गया 20, तो हमारा 2 पाई आर हो जाता है। इसको हम ऐसे रखेंगे सेंटीमीटर, इसमें तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि तो कैलकुलेशन करेंगे 7 से दिक्कत आएगी, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है भाई, अब बात करते हैं दूरी कितनी है, 176 मीटर हमें निकालने हैं चक्कर। तो चक्करों की संख्या बराबर दूरी कितनी है 176। भाई ये मीटर में है ये, और ये परिधि सेंटीमीटर में है, तो इसमें गुणा 100 से करके इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे बटे परिधि सरकमफ्रेंस है 2 इंटू 22 इंटू 20/7। देखो भाई बड़ा आसान हो गया भाई, 2 × 16 2 × 16 भाई 22 से ये 8 बार चला गया। ठीक है भाई, 2 से ये 8 4 बार चला गया, और भाई साहब 4 से ये 5 बार गया भाई, 5 से ये 100 आपका 20 बार गया, और 7 ऊपर चला गया। तो भाई चक्करों संख्या आ गई 20 इंटू 7 बराबर 140 चक्कर। ठीक, तो देखो भाई ये थे आज के कुछ 2D के बेसिक क्वेश्चन। अगले वाले पार्ट में मैं ट्राइंगल, रबर बैंड वाले और कुछ अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अगले वाले सीरीज को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।